नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। शादियों का सीजन शुरू होने से पहले सोने की बढ़ती कीमतों ने जोरदार झटका दिया है। लगातार तेजी के चलते 10 ग्राम सोने का भाव नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। घरेलू बाजारों के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने का भाव 7वें आसमान पर पहुंच गया है। आज यानी 3 अप्रैल को पहली बार 10 ग्राम सोने का रेट 69,699 रुपए पर पहुंचा। फिलहाल 530 रुपए की मजबूती के साथ 6951 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। चांदी में भी तूफानी तेजी है। एमसीएक्स पर चांदी 1000 रुपए की मजबूती के साथ 78,000 रुपए के पार निकल गई है। हालांकि इसका ऑल टाइम हाई 69,566 रुपए प्रति किलोग्राम है। बात करें इंटरनेशनल मार्केट की, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने के रेट नए रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। कॉमेक्स पर सोने का भाव पहली बार $2300 प्रति औंस के पार पहुंच गया। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते सेफ इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ी है। साथ ही फेड पॉलिसी में ब्याज दरें घटने की उम्मीद है। दोनों ट्रिगर से सोने को बूस्टअप मिल रहा है। पिछले 7 दिनों की तेजी में सोने का भाव $120 तक बढ़ चुका है। दुनिया भर में छटनी का दौर जारी है। इस साल की शुरुआत में भी अल्फाबेट इंक ने कर्मचारियों को जॉब से निकाला। इसके बाद भी एप्पल और मेटा जैसे तमाम बड़ी कंपनियों से भी छटनी की खबरें आई, जिसका कारण कॉस्ट कटिंग, वर्कफोर्स और मैनेजमेंट बताया गया। लेकिन वहीं आज के समय में कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जहां पर नौकरी बिल्कुल सेफ है। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2024 में रिटेल, हेल्थ केयर, फूड, होटल, रियल एस्टेट और सोशल सर्विस जैसे सेक्टर में जॉब सेफ है। यहाँ नई भर्तियां की जा रही है और अच्छे परफॉर्मेंस से अप्रेजल भी दिए जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉस्पिटल में डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ की डिमांड बढ़ रही है, जिससे नई हायरिंग की जा रही है। वहीं आंकड़ों के अनुसार भारतीय रिटेल सेक्टर में जरूरी चीजों की मांग 2027 तक $1.1 ट्रिलियन पहुंचने की उम्मीद है, जो 2032 तक $2 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। वहीं जीडीपी में होटल इंडस्ट्री की हिस्सेदारी 2022 तक $40 अरब थी, जो साल 2047 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। रेलवे ने बुजुर्ग यात्रियों को रेल किराए में मिलने वाली छूट को खत्म करके मोटी कमाई की है। जी हां, इस बात का खुलासा एक आरटीआई में हुआ है। कोरोना महामारी के दौरान रेलवे ने बुजुर्ग यात्रियों को रेल किराए में मिलने वाली छूट को खत्म कर दिया था। इससे पहले तक सीनियर महिला यात्रियों को 50%, जबकि सीनियर सिटीजन पुरुषों को 40% की छूट मिलती थी। तब से अब तक यानी 4 साल में रेलवे ने इस छूट को खत्म करके 5800 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है और इस बात का खुलासा एक आरटीआई में हुआ है। दरअसल सरकार ने कोविड-19 महामारी के चलते 22 मार्च 2020 को देश भर में लॉकडाउन की अनाउंसमेंट कर दी थी। इसके बाद रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन किराए में दी जाने वाली छूट खत्म कर दी थी। इस छूट के खत्म होने के बाद सीनियर सिटीजन्स को भी दूसरे यात्रियों की तरह ही किराया देना होता है, जबकि रेलवे के नियमों के मुताबिक 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के पुरुष और 58 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिलाएं सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आती है और उन्हें किराए में छूट दी जानी चाहिए। सारी दुनिया को इस समय भारत की आर्थिक तरक्की पर पूरा भरोसा है। वर्ल्ड बैंक ने मंगलवार को कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत में निवेश बढ़ेगा। इससे भारत के आर्थिक विकास को बल मिलेगा। इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक ने भारतीय इकोनॉमी के लिए अपने फाइनेंशियल ईयर 2025 के आर्थिक विकास पूर्वानुमान को 20 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.6% कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दक्षिण एशिया का ग्रोथ आउटलुक पिछले संस्करण के मुकाबले इस बार मजबूत हुआ है। ये 2024 के लिए 0.4% और 2025 के लिए 0.3% बढ़ा है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान भारत में निवेश की संभावनाओं का है। इसके अलावा संकट से जूझ रहे पाकिस्तान और श्रीलंका की इकोनॉमी भी तेजी से उभार ले सकती है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत में ग्रोथ 6.6% रह सकती है और आने वाले कुछ सालों में इसमें तेजी आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को मंगलवार को जमानत दी थी। आज राउजी वेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत की शर्तें तय कर दी है। कोर्ट ने जमानत की 5 शर्तें तय की है। संजय सिंह की जमानत की शर्तें तय करते हुए अदालत ने कहा कि वो दिल्ली एनसीआर छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर किसी स्थिति में दिल्ली एनसीआर छोड़कर जाना पड़े तो इसकी अग्रिम सूचना प्रशासन को देनी होगी। दूसरी शर्त यह है कि वो दिल्ली शराब घोटाले मामले और इसमें अपनी भूमिका को लेकर मीडिया में या फिर पब्लिकली किसी भी तरह की टिप्पणी या चर्चा नहीं करेंगे। कोर्ट ने संजय सिंह को अपना पासपोर्ट भी जमा करने को कहा, जांच में सहयोग करने को कहा और जमानत की एक अहम शर्त ये भी है कि संजय सिंह सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। दरअसल ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। इसको लेकर ही 4 अक्टूबर को ईडी उनके घर पहुंची थी और उनसे 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग आज से शुरू हो गई है। करंट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की ये पहली बैठक है। इस बैठक में समिति के जरिए रेपो रेट के साथ कई और जरूरी फैसले भी लिए जाएंगे। ये बैठक 3 अप्रैल 2024 से 5 अप्रैल 2024 तक चलेगी। फिर 5 अप्रैल 2024 को रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा सुबह 10 बजे बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान किया जाएगा। इसके बाद दोपहर 12 बजे के आसपास आरबीआई गवर्नर और आरबीआई ऑफिस के शीर्ष अधिकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें नीति और अर्थव्यवस्था को लेकर सवालों के जवाब दिए जाएंगे। बता दें कि वर्तमान में रेपो रेट 6.5% है। इस बार भी कई एक्सपर्ट संभावना जता रहे हैं कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। आखिरी बार फरवरी 2023 में केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट को बढ़ाकर 6.5% किया था। उसके बाद लगातार 6 बार से रेपो रेट को स्थिर रखा जा रहा है। आज वोडाफोन के शेयर में एक बढ़िया एक्शन देखने को मिला है। अब ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर्स ने आज 20,000 करोड़ के फंड रेज को अप्रूवल दे दिया है, जो कि मल्टीनेशनल टेलीकॉम गियर वेंडर्स नोकिया और एरिक्सन जैसे ब्रांड्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। ये फंड्स टेलीकॉम हिट को अपने 4G नेटवर्क का एक्सपेंशन करने और 5G सर्विस शुरू करने की परमिशन देंगे। इन कदमों से कंपनी को अपने यूजर्स को बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करके अपनी कॉम्पिटिटिव एज हासिल करने में मदद मिल सकती है। हालांकि ओवरऑल एक्सपीरियंस को और भी अच्छा बनाने के लिए ये फंड रेजिंग काफी छोटी है। टोयोटा किर्लोस्कर ने इंडियन मार्केट में अपनी अब तक की सबसे सस्ती कॉम्पैक्ट एसयूवी को लॉन्च कर दिया है। अप्रैल की शुरुआत में कंपनी ने इसका टीजर जारी किया था। अब 3 अप्रैल को कंपनी ने इस कार को लॉन्च भी कर दिया है। आपको बता दें कि अर्बन क्रूजर सीरीज में आने वाली ये एसयूवी मारुति फ्रॉन्क्स का बैज इंजीनियर्ड वर्जन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कार फ्रॉन्क्स की है, लेकिन टोयोटा ने अपनी कार में कुछ नए कॉस्मेटिक बदलाव किए हैं और कंपनी ने इस कार को 2 इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया है और आज से ही इस कार की बुकिंग शुरू हो चुकी है, जो कि मई 2024 से इस कार की डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही साथ इस कार में 1.2 लीटर का पेट्रोल, 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है और ECNG का भी ऑप्शन मिल रहा है। 1 लीटर टर्बो इंजन मॉडल 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। इसके अलावा 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन 5 मैनुअल ट्रांसमिशन और इंटेलिजेंट गियर शिफ्ट ऑप्शन के साथ मिल रहा है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के नाम एक शानदार रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। हाल ही में कंपनी में गुजरात के विशाल खाबड़ा सोलर पार्क में 2000 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी स्टैब्लिश की है। इसके साथ ही वो 10,000 मेगावाट से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। कंपनी के अकॉर्डिंग उनके पास अब 10,934 मेगावाट का ऑपरेटिंग पोटेंशियल है, जो भारत में सबसे ज्यादा है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने एक बयान में कहा है कि फिस्कल ईयर 23-24 में 2,848 मेगावाट रिन्यूएबल पोटेंशियल को स्टैब्लिश किया गया है। एजीएल के ऑपरेटिंग सेगमेंट में 7,393 मेगावाट सोलर, 1,401 मेगावाट विंड, 2,140 मेगावाट सोलर विंड हाइब्रिड कैपेसिटी शामिल है। कंपनी का 2030 तक 45 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी स्टैब्लिश करने का मोटिव भी है और एजीएल का 10,934 मेगावाट का ऑपरेटिंग यूनिट 58 लाख से ज्यादा मकानों को इलेक्ट्रिसिटी देगा। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बाजार में देखी गई कमजोरी। निफ्टी करीबन 19 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 22,434 के लेवल पे जाके बंद हुआ। आज बैंक निफ्टी 78 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 47,624 के लेवल पे जाके बंद हुआ और सेंसेक्स 27 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 73,876 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की तरफ नजर डाली जाए तो श्रीराम फाइनेंस 3.65%, NTPC 2.28%, डिवीज लैब 1.74% की मजबूती के साथ आज के टॉप गेनर रहे। अगर आज के टॉप लूजर्स की तरफ नजर डाली जाए तो नेस्ले इंडिया 2.60%, बजाज ऑटो 2.01% और डॉक्टर रेड्डी 1.71% की कमजोरी के साथ आज के टॉप लूजर बने। BSE के 30 शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो आज BSE के 30 शेयर्स में से 14 शेयर्स हरे निशान पे जाके बंद हुए और बाकी के शेयर्स लाल निशान पे जाके बंद हुए।